आज का सत्संग है सबसे बड़ी बीमारी जो इंसानों को है, सबसे बड़ी डेडली डिजीज जो है वो है आलस्य, लेजीनेस, तमोगुण। सुबह सवेरे निराकार की अनमोल दौलत लुटती है। जो जागते हैं वे पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जी हमेशा जवानों की एग्जाम्पल दिया करते थे। देखो सुबह सुबह उठ के कैसे दौड़ते हैं वो। दौड़ना ही दौड़ना है, क्योंकि पूरी रात हमने उस शरीर को लिटाया है। अभी उसको खोलना कैसे है, प्रकाश में कैसे लाना है, आलस को कैसे छुटाना है, 24 घंटे काम कैसे करना है, उसके लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, एरोबिक्स, योगिक क्रियाएं, सब कुछ निराकार ने दिया है। सुबह नींद खुलते ही उठा जाए, आलस ना करे तो सारे दिन की दिनचर्या सही चलती है। टाइम इज मनी, मोर देन मनी। जो हम ये सब नहीं करते हैं, भगवान जी ने हमको क्या नहीं दिया है। इतने भाग्यशाली लोग कौन होंगे जिन्होंने हमारे सत्संग में आके ऐसी कोई चीज छूटी नहीं है मेरे मुताबिक जो हमें किसी और से मिलेगी। अभी काम क्या है, सिर्फ करना खुद है। जीवन को अंधेरे में मत डालिए, मेहनत की मोमबत्ती जलाइए। जीवन के अंधेरे को मेहनत से प्रकाश लाइए। क्या भरोसा करता है गैरों पर, तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। क्या भरोसा करता है गैरों पर, तुझे चलना ही है अपने पैरों पर। जब पता है जिंदगी का निर्माण किसी और से नहीं खुद ही होगा, तो फिर क्या सोचना। इतना प्यारा ज्ञान, इतना प्यारा ज्ञान जो इतना भाग्यशाली एक एक को समझना चाहिए। पूर्णता मिली है हमें। 64 कला वाला गुरु मिला है जो रजो तमो सतो से भी ऊपर है। तमोगुण की तो पहली निशानी है भक्ति मार्ग पर, ज्ञान पर। आलस तो संसार में है ही है ना, इसलिए दादा भगवान ने सुबह सुबह रखा था। सुबह का सत्संग वो तो 6 बजे करते थे। शाम का सत्संग, ऐसे तो 8 पहर का सत्संग वो करते। बाकी दुनिया जनरल जहाँ सुबह आती, जहाँ शाम को आती, क्योंकि वही टाइम है, घर का काम भी करना है और जाना भी है। सब अपने चक्रों को बंद करके बैठे हैं। भगवान जी ने आके क्या क्या नहीं करवाया, निष्काम करवाए, सब करवाया कि ये करो ये करो। घर की सेवा, निष्काम सेवा, सुबह शाम सैर करनी है, इसी में ही सारा जीवन था हमारा। किस्मत कैसे हम बोल सकते हैं कि मेरी किस्मत ही फूटी थी। मेरे किस्मत ज्ञान के रास्ते भी, संसार के रास्ते भी। हम आपको, भगवान ने हमें दोनों पहलू दिखाने को दिए हैं, ना कि ओनली अध्यात्म। और वो लोग भी देखे हैं मैंने, और संसार भी देखा है। संसार में किस्मत के ताले बंद करके बैठे हुए हैं, उनको चाबी का पता नहीं है। वी हैव मास्टर की, हमारे पास मास्टर है। एक बड़ी चाबी होती है, मास्टर बेडरूम होता है, बाकी छोटी छोटी चाबियां होती हैं। जब मास्टर की है तो सब छोटे कमरों की चाबी को भी खुल जाते हैं। कितना किस्मत की भूमिका क्या है, पिता की क्या है, माँ की क्या है। मेहनत जो करनी है वो माँ की मेहनत है सारी, जो बच्चे में भूमिका डालते हैं। पहले माँ बाप वही तो गुरु होते हैं हमारे। कितना प्यारा। क्यों भरोसा करूं करता है गैरों पर, तुझे चलना है अपने पैरों पर। भगवान जी बोलते थे रात टीवी आदि देखकर देर से सोएंगे तो सुबह अमृत वेले की शांति, ज्ञान के ध्यान का आनंद नहीं ले सकेंगे, सुबह सत्संग नहीं आ सकेंगे। ये आलस्य तो है। किचन में अगर पानी गिर गया है, उठाने का आलस है, तब तक कोई गिर गया। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारा जीवन, पहले एक इंसान बनते हैं सत्संग में आके, फिर हम एक देवता बनते हैं, फिर भगवान बनते हैं। आत्मविश्वास ही नहीं आता है, कोई सतपुरुष की उसमें ही नहीं है, शरण में ही नहीं मिली हमें। बोलते मान लो तो हार है,
ठान लो तो जीत है। जो कमज़ोर होता है वो तब तक कमज़ोर वाला रुक जाता है, थक जाता है, वो हार मान लेता है, और जो विजेता होते हैं वो तब तक जीत की हार नहीं मानते जब तक जीत नहीं लेते हैं वो लोग। ऐसे ही हम सत्संग में आते हैं, सतपुरुष हमें समझदारी से समझाते हैं। भगवान जी हमेशा बोलते थे, नेवर से आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कान डू, कभी मत बोलो, बोलो यस आई कैन डू। बोलते थे ना, किचन में जाओ, पहले तो कितना उस समय की बातें ही अलग थी, अभी तो सब हो गया, सी थ्रू शुगर, चाय के डिब्बे हैं किचन में, सब है, किसी से पूछना नहीं पड़ता था। तो भगवान जी के तरीके कुछ अलग ही थे कि तुम जाओ कभी तो बोलो, बहन जी तुम चाय बनाइए, मेरा तो सर दुख रहा है, जस्ट टू क्रिएट द प्यार आपस में। कितना अच्छा लगे, दूसरे को बोलोगे आप जाओ मेरे किचन में, वो जाके पूछे चाय कहाँ, पत्ती कहाँ। ये पहले की बातें हैं, अभी तो सब बदल गया है, सब मिल रहा है। तो इससे होता था, उसको कितना अच्छा लगेगा। और बोले नहीं नहीं मुझे जांच नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो क्या हो, वो ज्ञानी कहाँ से हुआ। बोलते ना, सड़क पर पड़े हुए पत्थर को भी पत्थर मत समझो, वो भी मंदिरों में पूजा जाता है। और एक चाय बनाने वाले, चाय बनाते 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 आप सब जानते हैं आज हमारे हिंदुस्तान के कौन हैं, कहाँ पहुंच गए। शुरू तो करें, अध्यात्म में ही शुरू करें। मैंने जब सामने सत्संग भगवान जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से शुरू करा था तो 2-3 लोग थे। आज देखो, कोई चीज़ शुरुआत तो करो, आलस करोगे तो हम उधर के उधर ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तपस्या कोई नहीं रहा। अभी के ज़माने में क्या है, जैसे मोबाइल आए सब लोग अपने अपने बिजी हैं। भगवान जी ने कौन सी तपस्या बोला था, मन वचन कर्म की। हमारे भगवान जी हमारा ज्ञान है, मैं ना, वो भी अगर हम नहीं करें, आत्मा को भी नहीं माने, हाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर भी हम देह में आ रहे हैं पूरा दिन में, फिर तपस्या भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, बी नथिंग डू नथिंग, ये सब चीज़ें भगवान जी ने कितनी दी ना, कितना कुछ था हमारे पास लगाने को। किसी का भी मन ना दुखे, वो है बहुत बड़ा उपवास। एक जना बोलते, कोई आदमी अपने कमरे में कसरत इस तरह से कर रहा था, किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, उसने बोला स्विमिंग सीख रहा हूँ। तो बोलता स्विमिंग तालाब में, उसमें पूल में होगी या बेडरूम में होगी। तो सोचो जो बेडरूम में हाथ पांव चला के सीख रहा है वो नदियां पार कर सकेगा। इसलिए बोलते मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कोई हार जीत में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सारे प्यारे बच्चों, खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। हरि ओम।